दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। क्या है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद? 2005 में स्थापित वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद पवन ऊर्जा उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। यह परिषद विश्व स्तर पर उद्योग की संगठित आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। क्या है रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु? वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष विश्व भर में पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस दशक के भीतर 2021 में स्थापित 94 GW की क्षमता को चौगुना करना होगा। आवश्यक प्रावधान के बिना ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्थात पूर्व औद्योगिक स्तर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। 2022 में नए उपतटीय प्रतिष्ठानों की स्थापना मुख्य रूप से चीन में प्रतिष्ठानों की स्थापना कम होने के कारण वर्ष 2019 से 2022 के स्तर तक कम होने की संभावना है। बाजार वृद्धि में वर्ष 2023 में पुनः गति पकड़ने की उम्मीद है और यह अंततः 2026 में 30 GW के निशान को पार कर जाएगी। उपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ निवेश पर प्रतिफल को भी बढ़ाता है। क्या है विकास के लिए आने वाली चुनौतियाँ? अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित असंगत नीतिगत वातावरण, खराब तरीके से डिजाइन किए गए बाजार जिसकी वजह से बैंक को स्वीकार्य अक्षय ऊर्जा परियोजना शुरू नहीं हो पाती है। अवसंरचना और पर्यटन बाधाएं, अक्षय प्रौद्योगिकियों से संबंधित पर्याप्त औद्योगिक और व्यापार नीतियों की कमी तथा शत्रुतापूर्ण राजनीतिक या गलत सूचना अभियान। क्या है भारत में भविष्य की संभावनाएं? 2021 में 1.4 GW से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी जो कि पिछले वर्ष के दौरान 1.1 GW की पवन ऊर्जा स्थापन से अधिक है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 5 गीगावाट उपतटीय क्षमता और 2030 तक 30 गीगावाट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने अभी तक अपनी उपतटीय पवन ऊर्जा सुविधा विकसित नहीं की है। भारत अपनी 7,600 किलोमीटर की तट रेखा के साथ 127 GW उपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। क्या है समय की मांग? सरकारों को नियोजन संबंधी बाधाओं और ग्रिड कनेक्शन चुनौतियों जैसे मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है। पवन आधारित उत्पादन क्षमता में वृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं को भूमि आवंटन और ग्रिड कनेक्शन परियोजना सहित परमिट प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के नियोजन हेतु कार्यबल की योजना मुख्य नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए और ग्रिड संबंधी परियोजनाओं में निवेश 2030 तक मौजूदा स्तर से तिगुना होना चाहिए। ऊर्जा तंत्र में वार्षिक संक्रमण संबंधी निवेश 2019 के स्तर से 2.7 गुना बढ़कर 2030 तक $5.69 ट्रिलियन प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। पवन आपूर्ति श्रृंखला की नई भू राजनीति का सामना करने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक निजी सहयोग की भी आवश्यकता है। वस्तुओं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।